नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं सफलता विजन्स और मैं बीएल माली, ऑथर एंड रिसर्च स्कॉलर। प्यारे साथियों, आज एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन आया है पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर, जिसमें वैकेंसियों का मेला मैं कह सकता हूँ। ढेर सारी वैकेंसियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कई कई यूनिवर्सिटियाँ जितनी वैकेंसी या जितनी सीटें निकालती है पीएचडी के लिए, उतनी सीटें तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में है। 300 सीटें अकेले केमिस्ट्री में हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी सीटें यहाँ पे हैं। फिजिक्स में 150 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में भी 125 सीटें हैं, तो बॉटनी में भी 150 सीटें हैं। ऐसे ही अन्य विषयों में कितनी सीटें हैं, यह जानने के लिए आप मेरे सफलता विजन्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे मैंने इसका नोटिफिकेशन डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सफलता विजन्स नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी विशाल सीटें आना और पीएचडी के लिए ये एक सपने जैसा है, लेकिन प्यारे साथियों ये सच है। आइए हम बात करते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में। उस यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। क्या है इसकी प्रोसेस, किस तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या योग्यता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, आज तमाम इन प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, एक बात बता दूं, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो तारीख है वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 20 जुलाई तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 4 से 20 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड पे करना है। ठीक है, अब क्या इसकी फ़ीस रखी गई है, तो देखिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए इन्होंने 2,500 रुपये की फ़ीस रखी है, और अन्य जो एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरीज वाले लोग हैं उनके लिए 1,500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने रखी है। ठीक है, खैर फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यदि आपको शोध कार्य करना है तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है आराम से आप लोगों को ये फ़ीस पे कर देनी चाहिए। ठीक है, कई यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी कम फीस में भी काम चला लेती हैं, जैसे हमारे राजस्थान में अजमेर में एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। उसने अभी कुछ दिन पहले फॉर्म मांगे थे, मात्र 500 रुपये में उसने जो है इस एडमिशन प्रोसेस पूरी कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। वैसे अभी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में भी पीएचडी हेतु फॉर्म अप्लाई किए हैं, और 5 जुलाई से वहाँ पे फॉर्म भरने स्टार्ट हैं। वहाँ पे 3,000 रुपये की फ़ीस रखी है, तो वो बहुत ज़्यादा है। और अन्य कैटेगरी के लिए उन्होंने 2,500 रुपये रखी है, तो बहुत सारी फ़ीस वो लोग भी ले रहे हैं। खैर, हमें जब पीएचडी करनी है, 4-5 साल निकालने हैं, तो फिर हमको ये फ़ीस बिना सोचे समझे दे देनी चाहिए। चलिए, एक बात ये हो गई। आगे हम बात करें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो प्यारे साथियों, इसमें नेट पास विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी को यहाँ पे 55% चाहिए। बाकी अन्य कैटेगरी को वही जो हर यूनिवर्सिटी में नियम रहते हैं, अन्य जो कैटेगरियाँ रहती हैं उसको 5% की छूट रहती है, तो 50% जिनके मास्टर डिग्री में आ रहे हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, यदि आपने एमफिल किया हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही, तो आपको नेट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कर सकते हैं ये मैंने बता दिया, और क्या इसकी फ़ीस होगी, क्या इसकी डेट होगी, ये मैंने बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। प्यारे साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस में ये होगा कि जो भी साथी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे और जिनका फॉर्म में कोई अवैधता नहीं पाई जाती है, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको साक्षात्कार देना होगा। आरएसी के समक्ष उपस्थित होना होगा, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के समक्ष आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका साक्षात्कार होगा, 30 मार्क्स का साक्षात्कार होगा, और उसके आधार पे आपको जो है एडमिशन
दिया जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना यहाँ पे स्पेशली यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि जो जेआरएफ वाले बंदे हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में नेट वालों को और बाद में अन्यों को। ठीक है, तो खासकर जेआरएफ वालों के लिए ये बेहतरीन अवसर है कि आप लोगों को पहले बुलाया जा रहा है और अन्य स्टूडेंटों को यानी कि पहले लिया जा रहा है, बाकी अन्य स्टूडेंटों को बाद में। एक बात और मैं बता दूं, जेआरएफ वाला भी साथी तब ही सेलेक्ट होगा जब वो 30 मार्क्स के इंटरव्यू में कम से कम 12 मार्क्स लेकर आएगा। यदि 12 मार्क्स से कम नंबर आप लाते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। उन साथियों का जेआरएफ तो है लेकिन उनका लैप्स हो चुका है, उन लोगों को जेआरएफ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट मेंशन किया है कि जिन भी विद्यार्थियों के पास जेआरएफ तो है लेकिन वो लैप्स हो चुका है, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको जेआरएफ की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको नेट की ही कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको जेआरएफ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बात भी यहाँ पे स्पेशली मेंशन की हुई है। यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी किसी भी वर्ग में आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जो है, आप यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो ही आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अन्य स्टेट के कोई साथी वहाँ जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का नियम है, तो उसी के अनुसार ये यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, लगभग मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली है, आप लोगों तक शेयर कर दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं शोध से संबंधित रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन को लेकर ही यहाँ पे वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आपको सारी सूचना समय रहते इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यदि कुछ पूछना हो तो, या कॉर्नर में कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं वहाँ पे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की शोध से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। धन्यवाद।